जी स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने पढ़ा है अपनी किताब के जान पहचान जो है कोर्स बी सीबीएसई बोर्ड के अंदर चैप्टर 9 तक। आज पढ़ेंगे चैप्टर 10। देखिए, हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके इस साल इम्तिहान में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, चैप्टर हैं। जो चैप्टर डिलेट है उसको छोड़ दिया गया है, तो चैप्टर 10 जो है आपके कोर्स में और आपके एग्ज़ाम में इस पर आने वाला है, इसलिए आपको पढ़ना है। सबक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस सबक का नाम ही यही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। एमसीक्यू में आप बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक मजमून है, इस मजमून के नाम से लिखा गया है। अब आइए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था। ये इम्तिहान में आपको एमसीक्यू में डालेगा। भीमराव सकपाल, आपको याद कर लेना है कि भीमराव सकपाल उनका असल नाम था। ठीक है, राम जी मालो जी उनके उनके दादाजी का नाम था और उनके बाबूजी का नाम था, यानी कि पिता का नाम था। सवाल नंबर 2 में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। देखिए, यही आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। ठीक है, बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को हुई है। ठीक है, याद रखिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको पहले चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। चैप्टर वाइज में जितने क्वेश्चंस हैं बुक में वो सब बना दें, उसके बाद फिर जब पूरे मुकम्मल कर लेंगे बुक को तो हम उसमें हर चैप्टर के जो खुलासे हैं असबाक के, वो खुलासे बताएंगे आपको। मुसन्निफ की जो बायोग्राफी होता है वो आपको सिखाएंगे। गर्ज के सब चीज़ आपको हम सिखा कर रहेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऊपर में था क्या, कब हुई थी, 1891 यानी 1891 में। और यहाँ पे है कि कहाँ हुई है, बताएंगे मध्य प्रदेश के कस्बा महो है वहीं पर हुई थी। मध्य प्रदेश के कस्बा महो में उनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में, भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था। जी बताएंगे, उनका खानदान था मेहार खानदान। क्या था, मेहार खानदान, जिसको हम समाज जाति कहते हैं। तो मेहार खानदान से थे, यानी कि छोटे निचले जाति से थे। सवाल नंबर 5 में है, भीमराव अंबेडकर आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एमसीक्यू में इंग्लैंड गए थे, पाकिस्तान गए थे, अमेरिका गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, कहीं भी आ सकता है। तो बोलेंगे कि भीमराव अंबेडकर आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लिस्तान। कहाँ गए थे, इंग्लिस्तान, यानी इंग्लैंड की तरफ गए थे। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, भीमराव अंबेडकर ने किस तबकों के लिए तालीम के लिए इदारे और स्कूल कॉलेज खोले थे। बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर ने किन तबका के लोगों के लिए तालीम के लिए इदारे और स्कूल कॉलेज खोले थे। सही जवाब कमज़ोर तबका के लिए। किसके लिए, कमज़ोर तबका के लिए। सवाल नंबर 7 में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और किस चीज़ पर जोर दिया था। बताएंगे यगानगत पर। किस पर, यगानगत पर। सवाल नंबर 8 सबसे बीबीआई क्वेश्चन कि दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है। याद कर लो, दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है। याद करो, दस्तूर बना होता है आइन, आइन माने कानून, और मेमार कहते हैं बनाने वाले को। मालूम हुआ कि मेमार यानी कानून बनाने वाला किसे कहते हैं, बोलेंगे भीमराव अंबेडकर को। तो दस्तूर का मेमार मीन्स क्या होता है, कानून बनाने वाला कौन है, जनाब भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 में, भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ, 6 दिसंबर 1954 को, जो आपके बुक में लिखा हुआ है। आप उठाकर बुक देख सकते हैं। सही जवाब 6 दिसंबर 1954 को। याद रखिएगा, ये आपकी जान पहचान जो बुक है, मेन बुक है, उसमें 1954 दिया है। वही क्लास 10 जो है बिहार बोर्ड का, उसमें भी इन्हीं के नाम से एक चैप्टर, एक राइटर है, उसमें एक चैप्टर है, उसमें नाम दिया है, उसमें दिया है 1956। बैर क्या, जो मेन बुक में है वही आपका जवाब सही होगा। 1954 में इनका इंतकाल हुआ है। आइए देखते हैं जो आपके मेन बुक में जो क्वेश्चन आंसर बने हैं उसका जवाब आपको याद कैसे करना है। ये आपके 2 लाइनर और 3 लाइनर भी क्वेश्चन ये आएंगे। सवाल नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, उनका ताल्लुक किस खानदान से था। अब आपको लिखना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था, उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के मेहार खानदान से था। वहाँ जो लिखा गया है मेहार, ये गलत कीजिएगा, आपको रहेगा मेहार। क्या रहेगा, मेहार खानदान से, यानी हे रहेगा। क्या रहेगा, हे।
है ना। ये तो याद करना है। भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था। उनका ताल्लुक था ना महाराष्ट्र के मेहार खानदान से था। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, भीमराव के नाम में अम्बेडकर क्यों और कब शामिल हुआ। भीमराव के नाम में अम्बेडकर क्यों और कब शामिल हुआ। जवाब, सितारा के एक स्कूल में जहां भीमराव पढ़ते थे, सितारा के एक स्कूल में जहां भीमराव पढ़ते थे वहीं एक अम्बेडकर नाम के उस्ताद थे जो छूत छात और जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे जी। वह भीमराव को बहुत चाहते थे, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। इसलिए भीमराव ने अपना नाम भीमराव सकपाल के बजाय भीमराव अम्बेडकर रख लिया। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हर साल में याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका PDF मिल जाए तो हमसे रब्ता कायम कीजिए। बिल्कुल मामूली कम में यानी मुकम्मल आपके CBSE बोर्ड का जो बुक है जान पहचान, उसका टोटल आपको हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ये जितने ऐसे मजमून सब कुछ आपको देंगे ओनली फॉर 399 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको आराम से इम्तहान में कोई दिक्कत नहीं होगा। इम्तहान में आप 399 पेमेंट करेंगे, आपको टोटल चीज़ आपके व्हाट्सएप पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, इसको याद करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, इम्तहान में अच्छा नंबर लाना है। चलिए, तो छूत छात से मुल्क का एक बड़ी जमात गरीबी पूछ रहा है, छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा। जवाब, छूत छात से मुल्क का एक बड़ा जमात गरीबी और जहालत का शिकार हो रहा था, है ना। सवाल देते हैं 4 में, भीमराव अम्बेडकर का सबसे ज़्यादा अहम कारनामा क्या है। भीमराव अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है, यानी कौन से ऐसे काम किए हैं जो सबसे अहम और अच्छा है। बताएंगे कि भीमराव अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा दस्तूर माने कानून, साजी माने बनाना, दस्तूर साजी यानी कानून बनाने का सबसे उम्दा और बेहतर काम था। तो जी स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 10 क्लोज हो गया। फिर आपको बताएंगे कि आपको वही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके इस साल इम्तहान में पूछे जाने वाले हैं। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में दूसरे चैप्टर में, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस बात को कहते हुए कि चाहते हो मुकम्मल आपकी हो जाए तैयारी, चाहे MCQ हो, वन लाइनर हो या सवाल जवाब हो या फिर आपके ऐसे हो, मजमून हो, ग्रामर हो, सब चीज़ आपको बिल्कुल देंगे हम आपके व्हाट्सएप पे। आप मुझसे रब्ता कर रहे हैं। मेरा रब्ता नंबर क्या है 80 84 92 80 92 पे आपको रब्ता कायम करेंगे, मिल जाएगा 80 84 92 80 92। याद करें 80 84 92 80 92 पे रब्ता कीजिए। आपको तमाम चीज़ें आपके व्हाट्सएप पर पहुँचाया जाएगा ओनली फॉर 399 में।